या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता कैकेयी। कैकेयी देश आज भी विश्व में अपने स्वर्गीय सौंदर्य के लिए प्रख्यात है। महाराज दशरथ ने कैकेयी नरेश की राजकुमारी कैकेयी से विवाह किया। यह महाराज का अंतिम विवाह था। छोटी महारानी अत्यंत पतिपरायणा थी। उसने रूप और गुण ने महाराज ने के स्नेह को अपने में ही आबद्ध कर लिया। महाराज उन्हीं के भवन में रहने लगे। देवराज इंद्र सांबासुर से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। देवता असुरों को युद्ध में पराजित नहीं कर पाते थे। अंत में देवराज ने महाराज दशरथ से सहायता चाहिए। महाराज जब अमरावती जाने लगे तो वीरांगना महारानी कैकेयी ने भी साथ जाने की इच्छा प्रकट की। पिता के यहाँ उन्होंने शस्त्र चालन सीखा था। वे बहुत सुंदर ढंग से रथ हाँक लेती थी। अमरावती तथा असुर युद्ध देखने की उनमें प्रबल इच्छा थी। महाराज ने उन्हें साथ ले लिया। घोर युद्ध करते करते महाराज शांत हो गए। उन्हें निद्रा आ गई। अवसर पाकर असुरों ने उनके सारथी को मार डाला। कैकेयी जी ने आगे बढ़कर रश्मि मुख में ले ली। घोड़ों को भागने से रोककर उन्होंने धनुष चढ़ाया और बाण वृष्टि करके पति की रक्षा करने लगी। महाराज सावधान हुए। सारथी दूसरा आया। युद्ध पुनः चला। सहसा कैकेयी जी ने देखा कि शत्रु के बाण से रथ का घुरा फट गया है। निकट ही था कि घुरा गिर पड़ता। रथ चक्र इधर उधर हो जाते ही महाराज भूमि में गिर पड़ते। कैकेयी जी ने रथ से कूद पड़ी। उन्होंने घुरे के स्थान पर अपनी पूरी भुजा लगा दी। महाराज युद्ध में तन्मय थे। शीघ्र ही दैत्य पराजित होकर भाग गए। प्रिय, तुमने 2 बार आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। अतः तुमको जो अभिष्ट हो वे 2 वरदान मांग लो। देव वैद्यों ने महारानी की आहत भुजा को शीघ्र स्वस्थ कर दिया था। महाराज अत्यंत प्रसन्न थे। नाथ, आप मेरे आराध्य हैं। मैं आपकी कुछ सेवा कर सकी हूँ। यही मेरे लिए क्या थोड़ा वरदान मिला है। आप दासी पर प्रसन्न हैं। मैं इसी में अपना सौभाग्य मानती हूँ। कैकेयी जी के मन में पति सेवा के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं थी। महाराज ने जब बहुत आग्रह किया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि मुझे जब आवश्यकता होगी तब मांग लूँगी। नगर में अत्यंत आह्लाद है। वीथियाँ राजपथ तोरणों से सज गए हैं। भवनों पर पताकाएँ चढ़ाई गई है। महारानी, तुम्हें कुछ पता भी है? सुनो, शहनाई शंख बज रहे हैं। अयोध्या में तो नित्य उत्सव होते रहते हैं। कोई विशेष उत्सव है क्या? तू इतनी व्याकुल क्यों हो रही है? महारानी ने सहज भाव से पूछा। आप बड़ी भोली हैं। समझती हैं कि महाराज आपको बहुत चाहते हैं। यहाँ चुपचाप सब हो गया, आपको कुछ पता तक न चला। मंथरा ने ऐसा मुख बनाया जैसे कोई बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। तेरे मुख में घी शक्कर। आहा, मेरा राम कल युवराज होगा। झूठ तो नहीं बोलती तू? दासी का भाव गंभीर ध्यान न देकर महारानी ने इस मंगल समाचार सुनने के उपहार में उल्लसित होकर कंठहार उतारा उसे देने के लिए। अपना हार रहने दीजिए। कौन भरत युवराज हो गए हैं जो उपहार देने चली? महारानी दासी को डांटा। मेरे लिए राम और भरत 2 नहीं हैं। मैंने अनेक बार परीक्षा कर देखा है। कल यदि अभिषेक हो गया तो कौशल्या अपना सब बदला आपसे चुका लेगी। राजमाता होते ही वे आपके अधिकार छीन लेंगी। भरत को
कारागार भिजवा देगी और आपको इनकी दासी बनकर रहना पड़ेगा। मंथरा ने खूब विष वमन किया। मैं विष खाकर मर जाऊंगी, परंतु सपत्नी की दासी बनकर नहीं रहूंगी। दुष्टों के अमंगलमय वचन पवित्र हृदयों को कलुषित कर ही देते हैं। फिर वहाँ तो राम की इच्छा से राम काज कराने के लिए भगवती सरस्वती कैकई की मति फेर गई और कुब्जा की जीवा पर आ बैठी थी। कैकई विलाप करने लगी। मंथरा ने उन्हें आश्वासन दिया, महाराज से दोनों पूर्व के वरदान मांगने की स्मृति दिलाई। को भवन में मान करने की युक्ति भी उसी ने सुझाई। जब पूछने पर भी संध्या हुई, महाराज दशरथ राजसभा में उठकर बड़े उल्लास से कैकई के भवन में पधारे। कपटपूर्वक मुस्कान से कैकई ने दोनों वरदान न देने के लिए महाराज को उलाहना दिया। महाराज ने श्री राम की शपथ करके अभिष्ट वर मांगने को कहा। राम के स्थान पर भरत युवराज हूँ। महाराज को इस वरदान से आश्चर्य तो हुआ, किंतु कोई विशेष कष्ट न हुआ। दूसरा वरदान तो वज्रपात ही था। महाराज को विश्वास ही न हुआ कि जिस राम की कैकई सदा प्रशंसा करती रहती थी, उनके संबंध में इतनी अप्रिय मांग कैसे कर रही है। उन्होंने पूछा। महाराज का पूछना, रोना, विनय करना व्यर्थ था। कैकई तीक्ष्णतम कटुक्तियाँ सुनाती गईं। प्रतिशोध की भावना मनुष्य को कितना निष्ठुर, कितना विवेकहीन बना देती है, यह हम इस स्थान पर कैकई के चरित्र में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। माता से विदा होकर जब श्री राम, भाई लक्ष्मण तथा जानकी जी साथ पुनः पिता के समीप लौटे, तो कैकई ने तीनों के लिए वलकल आदि लाकर तुरंत सम्मुख रख दिए। श्री राम के वियोग में महाराज ने शरीर छोड़ दिया। अयोध्या में हाहाकार हो गया। जब भरत जी श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए विदा होने लगे, तो एकांत में कैकई ने श्री राम से कहा, आप क्षमाशील हैं, करुणा सागर हैं, मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मेरा हृदय अपने पाप से दग्ध हो रहा है। पूछने पर भी जब भरत जी ने कैकई के संबंध में मौन धारण कर लिया, तो श्री रघुनाथ जी ने स्वयं अन्वेषण करके उनके चरणों में माँ कहकर सिर रखा। भरत जी ने भगवान की चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए विदा होने लगे और एकांत में पाकर माता कैकई ने अश्रु भरे नेत्रों से श्री राम की प्रार्थना की। आपने कोई अपराध नहीं किया माँ। देवताओं ने सरस्वती को भेजकर मंथरा की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर दिया था और मेरी भी ऐसी ही इच्छा थी। श्री राम ने माता को आदर देते हुए समझाया, देव कार्य के लिए मेरा वन आना आवश्यक था। मेरी ही इच्छा से आप इसमें निमित्त बनी हैं। आपने कोई भी अपराध नहीं किया है। संपूर्ण संसार की निंदा सदा के लिए अपयश लेकर भी आपने मेरे लिए कार्य को पूर्ण होने में योग दिया है माँ। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप आनंद से अयोध्या लौटें। श्री भगवान का भजन करने में चित्त लगावें। आपकी आसक्ति का नाश हो गया है। अपमान तथा घृणा ने आपके प्रबल अहंकार को नष्ट कर दिया है। आप निश्चय ही भगवत धाम प्राप्त करेंगी। वनवास से लौटकर जब प्रभु अयोध्या लौटे, तो वे सर्वप्रथम माता कैकई के ही भवन में गए। सर्वप्रथम प्रभु ने उन्हीं का आदर किया। कैकई जी का प्रेम धन्य है, जिन्होंने सदा के लिए कलंक का टीका सिर लगाकर भी राम काज किया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।